अरे भाई अरे, अब यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो दिल बहादुर है या बहादुर है, ये बहादुर राजा रिपुदमन की बात हो रही है या फिर बहादुर नौकर की बात हो रही है। इसके अलावा अगर मैं कहूँ भैया, ये जो लाटी कहानी में बानो है, ये बानो है कि कौन है भाई? बानो है कि पारो है? प्रभा कहाँ से आई? मुनरी कौन सी कहानी में है? मुनरी बहादुर कहानी में थी या कप्तान जोशी की पत्नी है मुनरी? कौन है भाई मुनरी? गुलरी कौन है? गुलरी कहीं गोधन की प्रेमिका तो नहीं है? अरे भाई क्या किया जाए, इतनी कंफ्यूजन, इतना सारा सब कुछ हौच पौच हो चुका है। तो भैया इस हौच पौच को दूर करने आ चुकी हैं आपकी प्यारी मैम नीतू मैम। तो भाई मैं नीतू आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्यारे परिवार यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम RWA पर। तो भाई जितने भी बच्चे परेशान थे, जितने भी बच्चों के दिमाग में ये डर बैठा हुआ था या बैठा हुआ है कि इन कैरेक्टर्स को कैसे याद करें दीदी, इस कहानी का कैरेक्टर अगर मैं लाटी की बात करूं तो लाटी में प्रभा है। अगर प्रभा आ गई तो भाई मैं भूल जाती हूँ कि वो पंचलाइट में बताना है। भैया तुम काहे डोल रहे हो इधर उधर, तुम अब भाई अपनी जगह पर आ जाओ, काहे इधर उधर भागने में लगे हो? बच्चे वैसे ही परेशान हैं, है ना, और ये बोर्ड और अलग से परेशान कर रहे। भैया बाल को परेशान ना हो। देखो अब बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि दीदी हमें बहुत कंफ्यूजन हो रही है पात्रों में, पात्र परिचय। तो आज हम उन पात्रों के ही परिचय को समझेंगे। सभी कहानियों में कौन कौन से पात्र हैं, कौन कौन से कैरेक्टर हैं, सबको जानेंगे। और आप लोगों के दिमाग में जो भाई एक ऐसे ऐसे कहते हैं ना गुचुम पुचु, एक बच्चे को पेन दे दो तो वो क्या करता है, पूरा घुचुड़ पुचुड़ ऐसे ऐसे भाई लीपा पोती कर देता है। तो ये जो तुम्हारे दिमाग में पात्रों को लेकर जो लीपा पोती बनी हुई है, उस लीपा पोती को हम मिटा देंगे, पूरी तरह से भाई साफ कर देंगे। और हर एक कहानी का हर एक कैरेक्टर आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर छप जाएगा, वो भी विद पिक्चर, वो भी पूरी इमेजिनरी के साथ, वो भी पूरी इमेजिनेशन के साथ, कि आपको सपनों में भी याद हो जाएगा कि भाई पंचलाइट में भाई गोधन है, मुनरी है और गुलरी है ना, सरदार है, दीवान है और छड़ीदार है, सब एकदम से याद हो जाएंगे आपको। चलिए तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचलाइट कहानी की, जो कि हमारे कथा खंड में लगा हुआ सबसे ज्यादा पसंद आने वाली कहानी है पंचलाइट। भाई पंचलाइट का मुझे लग रहा है जो बिंदु है वो पंचलाइट की रोशनी में दिखाई नहीं दे रहा, तो इस बिंदु को हम पहले दिखा देते हैं। चलिए जी, यहाँ पर दो कैरेक्टर हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक तो भैया गोधन भाई साहब जो कि ये तो हीरो हैं, और एक है भैया जी हमारी मुनरी रानी। ठीक है जी, मुनरी रानी। ओके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं भाई सरदार का। सरदार कौन है? फिल्मों में दिखाया नहीं जाता जो विलन होते हैं, ये घनी घनी मूछें, ये बड़ी बड़ी मूछें, बड़ा सा कैप, है ना, बिल्कुल ऐसा डरावना सा चेहरा जिसको देख के ऐसा लगे कि ये तो खूनम भाई गोली बारूद ही चलाता होगा, ये तो विलन के हीरो के आते ही उसको उड़ा देगा। वही वाला रोल यहाँ पर सरदार जी निभा रहे हैं। तो भैया कौन है देखो, और सरदार की फोटो देख लो, यहाँ पर दिमाग में छाप लो। ठीक है जी, देखिए तो आते हैं यहाँ पर। सबसे पहले सरदार जी पंचायत का प्रमुख आदमी है या सरदार कह सकते हैं। परिचय क्या है? सरदार पंचायत के नेता हैं और गांव के महत्वपूर्ण फैसलों में शामिल होते हैं। वह समाज में बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं और पंचायतों की प्रतिष्ठा के लिए चिंतित रहते हैं कि भैया पंचायत की जो इज्जत है, पंचायत की जो रिस्पेक्ट है वो हमेशा बनी रहे, उसके लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। ठीक है जी, पहले कैरेक्टर हो गए, क्लास में याद करवा के जाऊंगी आपको। दूसरी बारी आती है दीवान भाई साहब की। दीवान कौन है भाई? पंचायत का उप प्रमुख है। ठीक है जी, पंचायत का उप प्रमुख है। भैया मक्खी रानी भी कह रही कि दीदी, मक्खी भी कह रही मुझे भी पढ़ा दो, मेरा भी एग्जाम है। भैया जैसे मनुष्यों में कुछ चीजें बनाई गई हैं, पेपर देंगे, बच्चे बड़े होंगे, पढ़ेंगे, पढ़ के पास होंगे, पेपर देंगे, वैसी मक्खियों में भी ये कह रही मुझे भी कहानी सुना दो, मुझे भी इंटरेस्ट आ रहा है। लेकिन मक्खी रानी तुम दिखाई तो दो, तुम खाली आके परेशान कर रही हो, है ना। तो इस मक्खी रानी को पहले हमें थोड़ा सा साइड करना होगा ताकि तुम लोगों को परेशान ना करे। चलिए अब कह रहे भाई परिचय क्या है? दीवान सरदार के साथ रहते हैं और पंचायत के काम काज में मदद करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई जैसे एक मेन हीरो है, हीरो के साथ उसका एक पार्टनर रहता है, एक दोस्त रहता है। जैसे भाई बात की जाए सर्किट की, है ना, एक मूवी है जो मुन्ना भाई MBBS, तो उसमें सर्किट रहता है। तो वैसे ही दीवान कौन है? सरदार जी का सर्किट है।
ठीक है। आप कह रहे कामकाज में मदद करते हैं, वो एक बुद्धिमान और व्यवहारिक व्यक्ति प्रतीत होते हैं जो कई बार सरदार के विचारों का समर्थन करते हैं। और बुद्धिमान कैसे, आपने जब कहानी पढ़ी थी तो आपने देखा था कि जो भाई दुकानदार है वो कहता है कि भैया हम ये जो पंचलेट है ना, हम पंचलेट का डब्बा नहीं देंगे। तब जाके उसे डर लगाते, भप भैया तुम अगर डब्बा नहीं दोगे तो हम पंचलेट को क्या अपनी टांड पे रख के लेके जाएंगे, अपने सर पे रख के लेके जाएंगे, इसका डब्बा तो दो वरना हमें रास्ते में ले जाने में असुविधा होगी, जो कि उसकी समझदारी को भी दिखाता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है छड़ीदार की। अब आपने वो मूवी देखी हो वेलकम। अब वेलकम में कहते हैं ना कि भाई मजनू भाई बहुत बढ़िया आदमी है, इन्होंने भाई मेरा हॉकी में मेरा पैर टूट गया था, कुछ इस तरह का डायलॉग है मजनू वाला। तो मेरे भाई हॉकी में मेरा पैर टूट गया था तो इन्होंने मेरे घर की मेरी बहुत सेवा करी, मेरी बहुत मदद करी, मेरे को रहने के लिए घर दिया, खाने पीने को पैसा दिया, है ना, मेरे को चलने के लिए हॉकी की स्टिक भी दी, सब कुछ बताते हैं। तो सेम वैसा ही यहाँ पर छड़ीदार है। अब छड़ीदार क्या करता है, ये पंचायत का सदस्य है। छड़ीदार पंचायत के एक अहम सदस्य हैं। कैसे भैया जी, देखिए विभिन्न कार्यों में शामिल होते हैं। वह रास्ते में पंचायत के अन्य सदस्य के लोगों को चेतावनी देते हुए पंचलेट की रक्षा करते हैं कि देखो यहाँ पर अब लोग जो हैं पंचलेट खरीद कर आए हैं, बहुत खुश हैं, हैप्पी हैप्पी हैं। अब पीछे देखोगे भाई पूरा गांव इनके पीछे पीछे डोलता हुआ जा रहा है, तो सबको बोले भप भैया साइड हो, इधर हो, उधर हो। कहीं पंचलेट को जरा सा भी धक्का नहीं लगना चाहिए, कहीं पंचलेट को जरा सा भी, अगर जरा भी उस पर खरोच आई फिर तुम देख लेना अपनी छड़ी लेके सबको साइड किए जा रहे हैं कि पंचलेट को कहीं नुकसान ना हो जाए। आज ही तो लेकर आए हैं, तुम आज ही इसको बिगाड़ दोगे, तो उसका ख्याल रखते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे आ जाते हैं। अब आते हैं भैया बॉस, हुकुम का एक का बॉस। और ये बॉस कौन है जी, ये बॉस हैं हमारे गोधन साहब। ठीक है जी, ओह भैया गोधन इधर हैं, हम इधर बता रहे हैं। तो ये रहे भैया जी हमारे गोधन साहब। अब गोधन यहाँ पर बैठा बैठा बेचारा कह रहा है, दो प्यार करने वालों को जब जब दुनिया तड़पाएगी, मोहब्बत बढ़ती जाएगी, मोहब्बत बढ़ती जाएगी। तो भैया गोधन यहाँ पर मुनरी को याद करके उदास होके बैठा है। ठीक है, तो अब इसको भी जान लेते हैं जी। तो कहेंगे भाई एक युवक है जो पंचायत से बाहर कर दिया गया है, जिसको पंचायत से बाहर निकाल दिया गया है। कैसे, देखो एक युवक है जिसको पंचायत से बाहर निकाल दिया गया है। कहते हैं गोधन एक बाहरी व्यक्ति है जो पंचायत के फैसलों से बाहर है, लेकिन उसे पंचलेट जलाने का कौशल है, उसे पंचलेट जलाने की कला आती है। अब कह रहे हैं वह पहले पंचायत से बाहर है क्योंकि वह एक महिला मुनरी से गाना गाता था, मुनरी को देख के गाना गाता था। भैया सलीमा का गाना गाता था, सलम सलम का गाना गाता था, तुझे देखा तो ये जाना सनम। अब भैया उसने तो देखा, लेकिन भैया सरदार जी ने उसका पत्ता काट दिया। क्यों, क्योंकि उसकी जो सासू मम्मा है ना, वो शिकायत कर देती है। अब कह रहे हैं जिसे पंचायत ने अनुशासन का उल्लंघन माना और उसको वहां से बाहर निकाल दिया। ठीक है जी, अब आती है हमारी मुनरी, तुझे देखा तो ये जाना सनम, डिंग डिंग। ओहो, चलो भाई एक सेकंड दो मुझे। हाँ, मुनरी की एंट्री हम थोड़ा सा दोबारा कराते हैं। देखो जी, फिर आती हैं भैया जी मुनरी। अब कह रही है तुझे देखा तो ये जाना सनम, डिंग 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 डिंग, प्यार होता है दीवाना सनम, डिंग 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 डिंग। अब यहाँ पर मुनरी कौन है जी, हीरोइन है। ठीक है, आप देखिए कह रहे हैं कि गोधन की प्रेमिका है। सबसे पहली लाइन यही है कि गोधन की प्रेमिका है और मुनरी गोधन की प्रेमिका है और उसकी मदद से गोधन को पंचलेट जलाने के लिए राजी किया जाता है। वह एक चालक और समझदार लड़की है, चालाक और समझदार लड़की है। इसके साथ ही मुनरी गोधन की मदद करती है और इस प्रकार वह पंचायत के बड़े फैसले में अप्रत्यक्ष रूप से योगदान भी देती है। अब ये देखो भैया मुनरी को, यहाँ पर अपनी चालाकी से जो भैया मुनरी है वो पंचायत तक ये बात पहुंचा देती है कि उसका जो गोधन है, उसका जो प्रिय है, वो पंचलेट जलाना जानता है, जो उसकी समझदारी का परिचय देती है। ठीक है जी, फिर आते हैं गुलरी काकी पे, है ना। अब गुलरी काकी पे आते हैं। अब ये कौन है भैया जी, गोधन और मुनरी की विलन है। तो कहा जाए एक वृद्ध महिला है। गुलरी काकी गांव की एक सम्मानित महिला है। वह मुनरी की माँ भी है। पहले गोधन की विरोधी है, लेकिन अंत में
उसे मना कर लाती है। वो गोधन को पंचायत में शामिल करने के लिए समझाती भी है और उसे पंचायत के कामों में मदद करने के लिए राजी भी करती है। और यहाँ पर देख लो भैया जी हमारी गुलरी काकी को। ठीक है जी, क्या कहेंगे दोस्त, ये है गुलरी काकी। और यहीं पर इस कहानी के हमने भाई टोटल जो है 4 कैरेक्टर्स पढ़ लिए हैं, जैसे 6 कैरेक्टर्स पढ़ लिए हैं। बात की जाए भाई कौन कौन है, मेरे साथ बोलेंगे, रिपीट करेंगे कौन कौन है, बोलो। सरदार, दीवान, छड़ीदार, गोधन, मुनरी और अंत में आती है गुलरी। ठीक है, जल्दी जल्दी साथ में रिपीट कीजिए, कमेंट करना है साथ साथ। भाई कौन कौन है, सरदार, दीवान, छड़ीदार, भाई मुनरी, गोधन और गुलरी, 6 कैरेक्टर्स पूरे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कहानी पर। बात करते हैं लाटी कहानी की। भैया लाटी जो एक भावुक कहानी है, भावुकता से भरी हुई कहानी है, लाटी की कहा जाए भाई, लाटी की, और लाटी नहीं भैया, ये हम बानों के रूप में देखेंगे, बानों की, और दूसरे भाई कप्तान जोशी की। ठीक है, कप्तान जोशी। ठीक है जी, देखिए सबसे पहले आते हैं कप्तान जोशी। अब कप्तान जोशी के कपड़ों को देखकर, उनके पहनावे को देखकर ही आप समझ जाएंगे कि भैया कप्तान है ना, नौकरी है इनकी भैया जी। चलिए, कहा गया है कप्तान जोशी एक समर्पित और मृदुभाषी व्यक्ति हैं जो अपनी बीमार पत्नी बानो की सेवा करता है और सैनिटोरियम में अन्य मरीजों की देखभाल करता है। अपनी बीमार पत्नी बानो की सेवा करते हैं और सैनिटोरियम में जहां पर उनकी पत्नी एडमिट है वहां पर मरीजों की देखभाल करते हैं। ठीक है जी, आगे आते हैं बानो पे। बानो कौन है, कप्तान जोशी की पत्नी है जो टीबी से पीड़ित है और धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है, अंत में आत्महत्या कर लेती है। कप्तान जोशी की पत्नी है, धीरे धीरे भाई टीबी से पीड़ित है और धीरे धीरे कमजोर होती जाती है और अंत में आत्महत्या कर लेती है बानो। पिक्चर में देखकर आप उसकी स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। फिर बारी आती है भाई नेपाली भाभी। नेपाली भाभी कौन है, जहां पर कप्तान जोशी की पत्नी बानो जिस सैनिटोरियम में रह रही होती हैं उसी के बगल वाले बेड पे रह रही होती है, उनका भी एक अहम रोल है इस कहानी में। और कहते हैं कि सैनिटोरियम की एक अन्य मरीज है जो पति की उपेक्षा से पीड़ित है, यानी कि नेपाली भाभी का जो पति है उनको प्रताड़ित करता है, जिस कारण वो टीबी की मरीज हो जाती हैं और अंत में उनका निधन हो जाता है। तो ये कौन है जी, नेपाली भाभी हैं। ठीक है, नेपाली भाभी, नेपाली भाभी। ठीक है जी, आगे आते हैं, कौन है, कहेंगे भाई प्रभा है। प्रभा कौन है, कप्तान जोशी की पत्नी, दूसरी पत्नी। जब ये सबको ये लगता है कि बानो का निधन हो चुका है, बानो इस दुनिया से जा चुकी है, तो काफ़ी वर्षों के बाद घर के दबाव के कारण, 1 साल के बाद घर के दबाव के कारण कप्तान जोशी की दूसरी शादी करा दी जाती है प्रभा के साथ। तो कहेंगे भाई, कहेंगे दोस्त, कप्तान जोशी की दूसरी पत्नी है जो एक उच्च वर्ग की महिला है और पूरी तरह से कप्तान के जीवन को बदल देती है। उच्च वर्ग की महिला है, कप्तान के जीवन को पूरी तरह से चेंज कर देती हैं, बदल देती हैं। और अंत में आती है लाटी जो कि बानो का ही दूसरा रूप है, कहा जाए गूंगी महिला है जिसका चेहरा बानो से मिलता है और जो कप्तान को बानो की याद दिलाती है। अब बात की जाए भाई लाटी कहानी की, तो याद करो कौन कौन से कैरेक्टर हैं। तो कहेंगे बेटा जी, एक तो है कप्तान जोशी, कप्तान जोशी की पत्नी बानो, बानो के बाद आती हैं नेपाली भाभी, नेपाली भाभी के बाद आती हैं प्रभा जो कि कप्तान जोशी की दूसरी पत्नी है, और अंत में आती है लाटी जो कि बानो का ही एक रूप है। ठीक है, जल्दी जल्दी मेरे साथ कहेंगे, कप्तान जोशी, बानो, नेपाली भाभी, प्रभा और लाटी, ये 5 कैरेक्टर हमारे लाटी कहानी में हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। और अब बारी आती है भाई बहादुर कहानी की। अब बारी आती है बेटा जी बहादुर कहानी की। बहादुर कहानी में कौन कौन है, एक तो भैया जी खुद बहादुर है। ठीक है जी, बहादुर, बहादुर के साथ कहा जाए निर्मला, निर्मला के बाद बात की जाती है भाई लेखक की, लेखक के बाद नाम आता है किशोर का। किशोर कौन है, लेखक का बेटा है। ठीक है, बहादुर, बहादुर के अलावा लेखक, लेखक की पत्नी, लेखक का बेटा किशोर। ठीक है जी, अब इनके कैरेक्टर्स को जानते हैं, इनका परिचय किस तरह का है, इनका कहानी में क्या रोल है। तो कहेंगे भाई बहादुर, दिल बहादुर, जिसके नाम से
दिल हटाकर केवल और केवल उसका नाम बहादुर रख दिया जाता है। किस तरह से? तो नेपाली मूल का 12-13 वर्ष का बालक है, मेहनती, हंसमुख, निश्चल और संवेदनशील है, अपने काम में लगनशील और आत्मसम्मान से भरपूर है। अब आत्मसम्मान से भरपूर है। कहानी के अंत में अगर आपने कहानी अगर आपको याद है तो आप देखोगे कि लास्ट में किशोर जो है बहादुर को कहता है सुअर का बच्चा। जहां पर उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है वो कहता है कि भाई मेरे साथ कुछ भी किया जाए, मेरे साथ कैसा भी सलूक किया जाए, मुझे मारा जाए, पीटा जाए, लेकिन मेरे पिता को बीच में लाकर क्यों खड़ा किया गया, मेरे पिता पर उंगली क्यों उठाई गई, जो कि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है, जिस कारण से वो नौकरी छोड़कर चला जाता है। कहते हैं बहुत कुछ सहता है पर अन्याय और अपमान सहन नहीं करता है। ठीक है जी, तो ये हमारा बहादुर। चलिए आगे आते हैं। कथावाचक यानी कि खुद लेखक वो कैसे हैं भाई? एक सामान्य मध्यम वर्गीय गृह स्वामी है जो समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहते हैं, समाज में अपना एक लेवल बना के रखना चाहते हैं, जिम्मेदार हैं, भावनात्मक रूप से असंवेदनशील हैं, बहादुर के साथ होने वाले अन्याय को देख कर भी चुप रहते हैं। बहादुर के साथ अन्याय हो रहा है उसको देखने के बावजूद भी चुप रहते हैं। ठीक है जी। फिर आती हैं निर्मला, परिश्रमी, बहुत मेहनती महिला है और घरेलू स्त्री है जो अपनी तुलना दूसरी स्त्रियों से करती है। अब कोई भी स्त्री भैया अपनी तुलना दूसरी स्त्रियों से करती ही है, दूसरी महिलाओं से करती ही है। कह रहे शुरू में बहादुर के प्रति तो दयालु स्वभाव है, लेकिन बाद में पड़ोसिनों के भड़काने के कारण उसका जो व्यवहार है बहादुर के प्रति बदल जाता है और समाज और पड़ोसिनों की बातों में आ जाती है, समाज और पड़ोसियों की बातों में आ जाती है। ठीक है जी। फिर अंत में आता है किशोर। वो किस प्रकार का व्यक्ति है? घमंडी है, रौब दाब वाला और अनुशासन प्रिय लड़का है, यानी कि बिल्कुल बिगड़ा हुआ लड़का है, बिल्कुल बिगड़ा हुआ बालक है। बहादुर पर शारीरिक और मानसिक अत्याचार करता है। ओके जी। अब देखिए इस कहानी में हमने देखा कि कौन कौन से कैरेक्टर भैया? बहादुर, निर्मला लेखक और किशोर। बहादुर नौकर है घर का, निर्मला और लेखक पति पत्नी है, किशोर कौन है भैया? इन दोनों का बेटा है। ओके जी। आगे आते हैं। बात की जाए ध्रुव यात्रा की, तो ध्रुव यात्रा में कौन का भाई? पहले तो ये समझ लो ये कहानी किस पर आधारित है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि दीदी हमें ये कहानी ही समझ में नहीं आ रही है। तो इस कहानी को समझने के लिए कुछ मेन बिंदु जो इस कहानी का आधार है उसको देख लेते हैं। कहा गया है कि ये कहानी गहन मानसिक रूप से, दार्शनिक रूप से और भावनात्मक संघर्ष की कथा है, जिसमें राजा रिपुदमन है। चलिए जी, कौन कौन है जी? कहेंगे भाई राजा रिपुदमन है, उर्मिला है और आचार्य मारुति हैं। इन तीनों पात्रों के जीवन के अर्थ और कर्तव्य बनाम प्रेम की जटिल गांठों में उलझे हुए रहते हैं। अभी तीनों ही पात्र इसमें उलझे हुए रहते हैं कि भाई कर्तव्य की राह पर जाया जाए या प्रेम की राह पे जाया जाए, प्रेम को अपनाया जाए या कर्तव्य को अपनाया जाए। इसी ही द्वंद्व में ये कहानी समाप्त हो जाती है। राजा रिपुदमन भैया ये तो राजा ही है। उर्मिला कौन है भैया? इनकी प्रेमिका है। ठीक है, प्रेमिका है। ठीक है जी। आचार्य मारुति की बात की जाए तो कहेंगे भाई आचार्य मारुति कौन है? तो उर्मिला के पिता हैं। क्या कहोगे दोस्त? उर्मिला के पिता। ठीक है जी। चलिए इनका कैरेक्टर देख लेते हैं। राजा रिपुदमन बाहरी रूप से विजेता हैं, यानी कि बाहर से तो सब उनकी वाहवाही कर रहे हैं कि इन्होंने उत्तरी ध्रुव को जीत लिया है, और भीतरी रूप से हारे हुए हैं, पराजित हैं। सब कुछ पाने के बाद भी हम कई बार कहते हैं ना कि हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं, कुछ ऐसी चीजें कर लेते हैं कि अपने को छोड़ते चले जाते हैं और सपनों के पीछे भागते जाते हैं। और जब हमें वो सपना मिल जाता है तब हम जब नीचे देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा अपना कोई है ही नहीं कि जिसके साथ हम अपनी खुशियां बांट सकें, जिसके साथ हम अपना गम, अपना दुख, अपनी जो हमने विक्ट्री पाई है, जो हमने जीत हासिल की है, उस जीत की कहानी को शेयर कर सकें। कोई नहीं मिलता। यही चीज राजा रिपुदमन के साथ होती है, जिस कारण अंत में वो आत्महत्या भी कर लेते हैं। कहते हैं कि उर्मिला है। उर्मिला कैसी है भाई? प्रेम और त्याग की मूर्ति है। वह चाहती है कि राजा अपनी गति पूरी करे, ना कि उसे बंधे। वो ये नहीं कहती कि मुझसे विवाह करो, और प्रेमिकाएं जो हैं वो प्रेशर डालती हैं अपने प्रेमियों पर कि मुझसे विवाह करो। अगर तुम मुझसे विवाह नहीं करते, तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, इसका मतलब भैया तुम मुझसे विवाह नहीं करना चाहते, इसका मतलब तुम्हारा प्रेम झूठा है।
तुम झूठ में मुझे पागल बना रहे हो, तब से मुझसे शादी करोगे तभी मैं इस बात को विश्वास करूंगी कि भाई तुम मुझसे प्रेम करते हो। लेकिन यहाँ पर उर्मिला के उस प्रेम के साथ ही साथ उस त्याग का रूप भी देखने को मिलता है, जो कि वो ये चाहती है कि वो अपने जिससे प्रेम करती है उसको और आगे की ओर बढ़ता हुआ देखना चाहती है, उसका विकास देखना चाहती है। ठीक है, फिर आते हैं आचार्य मारुति। आचार्य मारुति कैसे हैं? तो कहेंगे भाई तर्क और परमात्मा। तर्क परंपरा और समाज का प्रतीक है जो व्यक्ति को सीमाओं में बांधना चाहता है। जब राजा रिपुदमन आचार्य मारुति के पास जाते हैं तो कई सारे तर्क देते हैं ताकि राजा रिपुदमन उर्मिला से विवाह कर लें। तो वो एक पारंपरिक प्रकृति के आचार्य हैं। ठीक है, तो अगर बात की जाए यहाँ पर ध्रुव यात्रा कहानी की, तो इसमें 3 कैरेक्टर हैं, राजा रिपुदमन, उर्मिला और आचार्य मारुति। ठीक है, एक बार हम फिर से सभी कहानियों को दोहराते हैं सबको, और सबको मेरे साथ बोलना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं पंचलाइट कहानी की। पंचलाइट में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं देखो, इस क्लास में ही याद करके जाना है, और ऐसा याद करना और बाद में कॉपी पे नोट भी कर लेना, है ना। इसकी PDF भी मिल जाएगी, उसको भी देख लेना कि आपको करना क्या है जी। कॉपी में नोट करना है, क्लास में ही याद करके जाना है, ताकि फिर दिमाग में कभी किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सबसे पहले बात करें पंचलाइट की। पंचलाइट में कौन कौन है? सरदार, बोलेंगे मेरे साथ, सरदार है, बोलेंगे साथ साथ कमेंट भी करेंगे क्लास में। सरदार है, छड़ीदार है, दीवान है, मुनरी है, गोधन है और गुलरी काकी है। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट लाठी कहानी पे। लाठी कहानी में कौन कौन है? कप्तान जोशी है, बानो है, नेपाली भाभी है, प्रभा है और लाठी है। लाठी कौन है? बानो का ही दूसरा रूप है। ओके, फिर आए नेक्स्ट बहादुर कहानी पे। बहादुर में कौन कौन है जी? आंखें बंद करेंगे, आंखें बंद करके, और जो पिक्चर मैंने यहाँ पर दिखाई है उसको इमेजिन करेंगे, बताएंगे भाई बहादुर कहानी में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। तो कहेंगे भाई बहादुर कहानी में है बहादुर, लेखक, लेखक की पत्नी निर्मला, निर्मला का जो बेटा है किशोर। 4 कैरेक्टर्स हैं। ओके जी, डन। ध्रुव यात्रा, ध्रुव यात्रा में कौन से भाई? 3 ही कैरेक्टर्स हैं, राजा रिपुदमन, राजा रिपुदमन की प्रेमिका उर्मिला, उर्मिला का जो पिताजी हैं आचार्य मारुति। उर्मिला का एक पुत्र भी है जिसका बहुत अहम रोल इस कहानी में नहीं है। ठीक है, 3 कैरेक्टर मेन कैरेक्टर हैं। ठीक है जी, अब सभी लोग मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि जितने भी हमने कहानियों के कैरेक्टर्स जाने हैं, इनमें से सबसे बेस्ट और सबसे पसंदीदा कैरेक्टर आपका कौन सा है, पात्र कौन सा है, ये मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है जी, तो चलिए मिलते हैं फिर बात दूसरी क्लास में। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। सभी को नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।